गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सम बेसिक कंसेप्ट, ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको करवा दिया था यहाँ तक, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं वो इंडिविजुअल फर्म की होती हैं या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर की होती हैं और इंडिविजुअल हाउस होल्ड की। एंड दूसरी तरफ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम सारी इकोनॉमी की बात करते हैं, सारी होल इकोनॉमी को लेके चलते हैं। आज हम फोर्थ पॉइंट हो गया था, फिफ्थ पॉइंट स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ गुड। गुड क्या होता है? ए गुड इज़ एनीथिंग, गुड मतलब वस्तु, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। विच हैज़ सम इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू मीन्स कीमत होती है। एंड इज़ कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर ह्यूमन वांट, जिससे हमारी एक पर्टिकुलर वांट फुलफ़िल हो जाती है, मतलब इच्छा जो होती है वो फुलफ़िल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलफोन, स्कूटर, शर्ट, ब्रेड, बुक्स एट्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसकी? एक गुड की, एक वस्तु की, तो जिसकी कोई ना कोई कीमत होती है और जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। रजे गुड फोर टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप आपकी है फाइनल गुड्स, सेकंड है इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड है कंजम्पशन गुड एंड फोर्थ है कैपिटल गुड्स। तो आज हम फर्स्ट टाइप करेंगे फाइनल गुड। गुड फोर टाइप्स के, फर्स्ट देखो फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर कंजम्पशन। फाइनल गुड्स वो होती हैं जो कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, मीन्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस से निकल चुकी हैं। फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर कंजम्पशन आफ्टर क्रॉसिंग बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी है मीन्स अभी रेडी है। दीज आर नॉट यूज्ड एट इंटरमीडिएट गुड्स, जिनको अभी और प्रोसेस करने की नीड नहीं है, अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नोट आर सोल्ड, जिनको हम आगे भी सेल नहीं कर सकते, हम कंज्यूमर ही उसको कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल टीवी, जैसे टीवी बन चुके हैं, तैयार हैं, हमारे घर में है। ब्रेड, जिसको हम खाने के लिए घर में यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग तैयार होगी, मशीनरी जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। अब हो गई फाइनल गुड्स जो रेडी हैं, वो टू टाइप्स, उसकी टू टाइप्स हैं रजे। फर्स्ट है कंज्यूमर गुड एंड सेकंड है प्रोड्यूसर गुड। कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता जो हम होते हैं, मतलब घर पे हम इस्तेमाल करते हैं। दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच आर वॉट बाई कंज्यूमर। नेम से क्लियर है, कंज्यूमर गुड्स जो कि एक कंज्यूमर परचेज करता है खुद घर पे इस्तेमाल करने के लिए। एग्जाम्पल फ्रूट, ब्रेड, टीवी, कार, ये होती हैं कंज्यूमर गुड्स। सेकेंड है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स नेम से क्लियर है, जो प्रोड्यूसर परचेज करता है और उससे आगे ही उसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है। जैसे मशीन, एक मशीन तैयार तो है तो वो फाइनल गुड, बट उसका इस्तेमाल जब एक कंपनी में, एक फर्म में किया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग रेडी है पर उसको रेंट पे लेके कोई प्रोडक्शन करना, तो वो होती हैं प्रोड्यूसर गुड्स। सेकेंड टाइप है रजे इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड थी जो रेडी है, हम यूज़ कर सकते हैं चाहे घर पे चाहे वो फर्म में। सेकेंड टाइप इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में मतलब दीज आर द गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इटसेल्फ, जिनको फर्म प्रोड्यूस नहीं करती। दीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम अदर फर्म, जो फाइनल गुड एक से निकल के दूसरे स्टेप तक पहुंचती हैं, अभी फुली रेडी नहीं है। टू प्रिपेयर क्लॉथ, जैसे हमने कपड़ा तैयार करना है। ए मिल परचेज कॉटन, सबसे पहले वो कॉटन परचेज करती है। ब्रेड के लिए वो फ्लोर और मैदा परचेज करते हैं, मीन्स अभी ये जो फ्लोर और मैदा है वो अभी रॉ मटेरियल है, अभी हमें उसको और फाइनल में प्रोड्यूस करना है। कॉटन क्या हो गया, कॉटन परचेज की, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, मीन्स अभी इसको फाइनल में कन्वर्ट करना है। थ्रेड, धागा लिया, फ्लोर और मैदा लिया, आर द एग्जाम्पल ऑफ सच गुड्स। तो जो गुड्स अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं है उसका इस्तेमाल करके हम और गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, वो होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स। आगे देखो, ए गुड रिमेन्स अ गुड अंटिल इट रीचेस इट्स अल्टीमेट कंज्यूमर। एक गुड ही होती है, मतलब वस्तु ही होती है जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती। ए ट्री स्टैंडिंग ऑन अर्थ इज इंटरमीडिएट गुड्स। ए ट्री जो खड़ा है धरती पे, वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। ट्री
कट फर्दर इनटू लॉग्स, ट्री को आगे लकड़ियों में काटा गया तो अभी भी वो इंटरमीडिएट गुड है, मतलब आगे लकड़ियों को कुछ और भी बना सकते हैं। लॉग्स को हमने क्या किया, फर्नीचर बना दिया, तो वो भी अभी भी इंटरमीडिएट है क्योंकि फर्नीचर आगे भी कोई परचेज कर सकता है। फर्नीचर सोल्ड टू रिटेलर, फर्नीचर को फिर रिटेलर तक दिया गया, अभी भी वो इंटरमीडिएट है। फर्नीचर सोल्ड टू कस्टमर, कस्टमर तक दिया गया, वो अभी भी इंटरमीडिएट है। फर्नीचर इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर इज़ फाइनल गुड, जब वो लास्ट पे वो लकड़ियों से, वो पेड़ से फर्नीचर बन के कंज्यूमर के हाथों तक पहुंचा यूज़ करने के लिए, तब उस गुड को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड। इट क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी बाउंड्री लाइन थी जो वो क्रॉस कर चुके हैं और कंज्यूमर तक पहुंच चुका है, तब उसको हम फाइनल गुड बोलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड्स, दीज गुड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती क्योंकि ये अभी तक रेडी नहीं है, कंज्यूमर तक पहुंची नहीं है। फाइनल गुड नेशनल इनकम का पार्ट होती हैं क्योंकि ये रेडी है, कंज्यूमर उसको यूज़ कर सकता है। दीज गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही होती हैं और ये फाइनल गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस क्रॉस कर चुकी हैं, मीन्स आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस जो क्रॉस है। दीज गुड्स आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस एज रॉ मटीरियल, इसको हम अभी भी रॉ के तौर पे ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ्लोर और मैदा, आटा हो गया, कॉटन होगी, जिनको हम आगे यूज़ करते हैं, रॉ मटीरियल होते हैं। दीज गुड्स आर रेडी फॉर कंजम्पशन, फाइनल गुड्स है वो रेडी है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। आगे देखो थर्ड टाइप है रजे आपकी गुड्स की, थर्ड टाइप देखो कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वैसे मैंने आपको यहाँ पे करवाई थी, वही होता है कंजम्पशन गुड्स जो एक कंज्यूमर परचेज करता है खुद के यूज़ के लिए। कंजम्पशन गुड्स आर द गुड्स दो सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट डायरेक्टली, मान लो हमने परचेज की और हम ही यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो वो गुड्स कौन सी होती हैं, कंजम्पशन गुड्स बोल सकते हो या फिर कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स आर यूज्ड फॉर कंज्यूमर एज फाइनल गुड्स, ये बिल्कुल रेडी हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर नॉट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इससे हम आगे प्रोडक्शन नहीं करते, हम घर पे खुद के इस्तेमाल के लिए ही लेके आते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, होम, कार, तो ये सारी चीज़ें। इनको कौन यूज़ करता है, मेनली तो कंज्यूमर यूज़ करता है, पर अदर सेक्टर जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ आगे देने के लिए, जैसे कोई फूड आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों को, तब परचेज़ की। नॉन गवर्नमेंट जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, तो वो गुड्स क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट है रजे कंजम्पशन की 4 टाइप्स होती हैं, कंज्यूमर गुड्स आगे 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती हैं, जैसे 6-7 साल, 7-8 साल, जिनका हम इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय तक करते हैं। दीज आर ऑफ हायर वैल्यूज़, और कीमत भी ज़्यादा होती है, जैसे एग्जांपल ले लो टीवी, कार, फ्रिज आर एग्जांपल। नेक्स्ट टाइप है रजे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनकी लाइफ शॉर्टर होती है, ड्यूरेबल से कम होती है लाइफ, मतलब इनका इस्तेमाल तो हम 6-7 साल, जैसे टीवी एक बार ले आई तो उसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय तक करते हैं, पर कपड़े, शूज़, सेलफोन 2 या 3 साल जिनका यूज़ करते हैं, वो होती हैं सेमी ड्यूरेबल। नेक्स्ट थर्ड टाइप है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स हम डेज़ में इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटी लाइफ होती है इनकी, 2-3 दिन, 1-2 दिन, तो जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दूध है 1-2 दिन तो चलेगा, फ्रूट्स 1-2 दिन, ब्रेड, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फोर्थ टाइप है सर्विसेज। सर्विसेज भी हम सेल और परचेज कर सकते हैं। दीज आर नॉन मटीरियल गुड्स, ये मतलब कोई वस्तु नहीं है जिनको हम एज अ मटीरियल यूज़ कर सकें। दीज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जैसे डॉक्टर की सर्विस, ट्यूटर की सर्विस, लॉयर की सर्विसेज, तो ये सर्विसेज होती हैं, ये भी किसकी एक टाइप है, कंजम्पशन गुड्स की। नेक्स्ट रजे फोर्थ टाइप है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं जिनको एक कंपनी आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती है, आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जिनसे हम आगे कुछ और वस्तुएं बनाते हैं। कैपिटल गुड भी बोल सकते हैं रजे, प्रोड्यूसर गुड भी, बट इनमें एक डिफरेंस है, जो कैपिटल होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, मीन्स जिनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, जैसे बड़ी मशीनरी, कोई बड़ी मशीनरी जिसकी कीमत 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख है,
मीन्स जिनकी कीमत ज़्यादा होती है और फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। प्रोड्यूसर गुड जिनकी लेस मतलब वैल्यू होती है, जैसे कोई रॉ मटेरियल एज ए स्क्रू ड्राइवर बोल रहे हो आप, ठीक है, फ्लोर, मैदा, तो ये कौन सी होती हैं रजे? प्रोड्यूसर गुड्स। फोर्थ टाइप हो गई कैपिटल गुड। डिफरेंस देखो कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, कंजम्पशन कंज्यूमर लेके आता है और अपनी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। कैपिटल ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दीज गुड्स आर ऑफन फाइनल, कंजम्पशन गुड फाइनल है जो बिल्कुल रेडी है, ये इंटरमीडिएट होती हैं। मोस्टली कंजम्पशन गुड आर यूज्ड ओनली वंस, इनका हम इस्तेमाल एक बार ही करते हैं और इनका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं। जैसे कि एक मशीनरी ले आए तो उसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। सच गुड्स डू नॉट हेल्प टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी, इससे हम आगे फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते और इससे हम करते हैं। ये होगी फोर्थ टाइप आपकी। तो आज आपने रजी गुड करना है, गुड पॉइंट करना है, व्हाट इज़ गुड, और इसकी 4 टाइप्स करनी है। फर्स्ट टाइप थी फाइनल गुड्स, सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड टाइप है कंजम्पशन गुड एंड फोर्थ टाइप है कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट देखो 4 टाइप्स करने के बाद आपको ये बाउंड्री दिखाई हुई है। बाउंड्री कैसी होती है? प्रोडक्शन बाउंड्री। देखो ये 3 बॉक्स इन्होंने एक बड़े बॉक्स में किए हुए सेट। जैसे हमने बीट परचेज़ किया, आटा, मैदा, ब्रेड, तीनों को लेके हमने फाइनल प्रोडक्शन की। तो ये तीनों जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो ये अभी रॉ मटेरियल है, तो ये होती है प्रोडक्शन बाउंड्री। जब इन तीनों को मिला के हमने आगे ब्रेड तैयार किया तो वो होती हैं फाइनल गुड्स, मीन्स कंजम्पशन गुड। तो ये बाउंड्री लाइन है रजे, प्रोडक्शन है जब ये तीनों परचेज़ कर रहे हैं, ये होते हैं। आगे देखो वेदर फॉलोइंग आइटम्स आर इंटरमीडिएट और फाइनल, हमने बताना है ये इंटरमीडिएट है और फाइनल है, ये आपने खुद रीड करना है। मैं 1-2 बता देती हूँ। देखो पेट्रोल है, वो फाइनल है, जो बन चुके हैं हम यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर है, गोल्ड सिल्वर से हम आगे ज्वेलरी तैयार करते हैं, तो ये एक इंटरमीडिएट है, मीन्स अभी फाइनल नहीं है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।